भोगना ही होगा। मैं हिम्मत कन्या पार्वती अपने संपूर्ण तप के बल का आह्वान करके आपको श्राप समय अवश्य लगा, पर ये मिलन होकर ही रहा। नारायण नारायण। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर व जल थल। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर व जल थल। तारे सुनहरे अलहड़। देखिए तो देवराज, वृक्ष और वनस्पतियां सभी छूटते हुए माँ पार्वती और महादेव का अभिवादन कर रहे हैं। मोर, कोयल, सभी पशु पक्षी ऐसे चहक रहे हैं कि जैसे मानो पूरे संसार को उनके मिलन की शुभ सूचना दे रहे हैं। आपकी तपस्या सफल हुई देवी। हमारा मिलन विधि का विधान था और आपके कर्मों से ऐसा संभव हो सका। सहस्त्रों वर्षों से इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, अनेक कठिनाइयां और चुनौतियों के बाद अब जाके हमारा मिलन हुआ है देवी। आइए इसे आगे बढ़ाएं। चलिए विवाह रचाएं। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, पर मैं ये विवाह नहीं कर सकती। अब कौन सी बाधा खड़ी हो गई? माँ पार्वती मना क्यों कर रही हैं? क्या हुआ पार्वती? मैं नहीं मान सकता कि आपको मुझसे विवाह रचाने में रुचि नहीं है। सत्य तो ये है महादेव कि आपको पाने के लिए मैंने घनघोर तपस्या की है। आपको पति के रूप में प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर मैं ये नहीं भूल सकती कि आपकी प्रिय होने के साथ साथ मैं अपने माता पिता की पुत्री भी हूँ। विवाह से पूर्व मायके की लाज रखना मेरा धर्म है। मुझसे विवाह के लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति लेनी होगी महादेव। मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा आपको।
विवाह के लिए देवी पार्वती की ये विशेष मांग सुनकर महादेव और अन्य देवी देवता सब सोच में पड़ गए। परंपरा के अनुसार कन्या के पिता से वर के माता पिता हाथ मांगने जाते हैं, पर महादेव वो तो स्वयंभू है, अनादि अंतहीन। ना तो कोई उनकी माता है, ना पिता, ना कुल, ना गोत्र, ना परिवार। वो तो इन सब से परे है, इन सब से पूर्व है वो, अजन्मे, आदि योगी। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि महादेव की ओर से महाराज हिमवंत के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा। और तब महादेव ने गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति का आवाहन किया। हे ऋषियों में अग्रगण महर्षि वशिष्ठ, देवी अरुंधति, हम सब आपके दर्शन के प्रार्थी हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार करें। आप सब ऋषियों में सर्वप्रथम है महर्षि, सर्वाधिक सम्मानीय है। त्रेता युग में जब मेरे आराध्य श्री राम जन्म लेंगे तो आप उनके भी गुरु बनेंगे। और गुरु की महिमा तो इतनी अधिक होती है कि यदि भगवान और गुरु एक ही स्थान पर हो तो गुरु का वंदन भगवान से भी पहले किया जाता है। इसीलिए जिस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने का निवेदन करने के लिए मैंने आपका आह्वान किया है, उसके लिए आपसे अधिक उपयुक्त इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। महर्षि, देवी, आप दोनों से अनुरोध है, यदि आप महाराज हिमवंत के पास उनकी कन्या पार्वती के लिए मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना स्वीकार करें तो आप दोनों का बहुत उपकार होगा। उपकार? उपकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता महादेव। ये तो हमारे लिए सम्मान और गौरव की बात है। हम प्रस्ताव लेके अवश्य जाएंगे। प्रेम की अधीरता में हृदय अनेक बार भावुक होकर चूक कर बैठता है, किंतु हमें अपनी पार्वती पर पूर्ण विश्वास है। अपने जीवन साथी के चुनाव का निर्णय सोच समझकर ही लिया होगा। इसलिए मुनिवर, हमारा यह मानना है कि अब इस विवाह में और विलंब नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही शिव जी की बारात लेकर आइए ताकि हम अपनी पुत्री का कन्यादान करके धन्य हो जाएं। अब शीघ्र ही मेरा मिलन मेरे स्वामी महादेव के संग हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण और सभी देवता, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब शीघ्र ही ये विवाह संपन्न होगा और फिर उसका जन्म होगा जो इस सृष्टि का उद्धार करेगा। ये तो आपने बहुत ही शुभ समाचार सुनाया है महर्षि। मुझे इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा, पांव भूमि पर टिक क्यों नहीं रहे। हम सबकी भी यही अवस्था है श्रृंगी। अब हम शीघ्र ही अपने प्रभु की बारात लेके जाएंगे और माँ को उनके घर वापस लेके आएंगे। महर्षि, इस प्रसन्नता के अवसर पर आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखा। महादेव, यदि मेरे वश में होता मैं ये बात कदापि न कहता। क्या बात है? प्रसन्नता का यह अवसर संकट के बादल साथ लेकर आया। यदि महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने
देवी पार्वती का कन्यादान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पर महर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्यादान के पुण्य प्रताप से महाराज और महारानी को अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार से हिमालय लुप्त हो जाएगा। वो हिमालय जो सारी सृष्टि की तप भूमि है, जिसकी घाटियों में, जिसकी कंदराओं में, जिसकी हिम से सजी चोटियों पर हम ऋषि मुनि आश्रय पाते हैं। यदि वही हिमालय लुप्त हो गया तो हम ऋषि मुनि साधना कहां करेंगे महादेव? पर महर्षि, उनका कन्यादान करना अति आवश्यक है, अन्यथा विवाह नहीं होगा और उसके बिना तारकासुर के संहारक का जन्म भी नहीं हो पाएगा। यदि कन्यादान करते समय कन्या के माता पिता के मन में संशय आ जाए तो उन्हें पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। और ऐसे में महादेव का विवाह भी हो जाएगा और तपोभूमि भी सुरक्षित रह जाएगी। पर ये संशय उनके मन में आएगा कैसे महर्षि? ये आप सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देव ऋषि। मैं कैसे प्रभु? मैं कैसे करूंगा महाराज हिमवंत और महारानी मैना के हृदय में शंका उत्पन्न? यदि ऐसा करने में कहीं मैंने महादेव और पार्वती के मिलन में कोई विघ्न उत्पन्न कर दिया तो? भोजन कक्ष में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी महाराज। प्रीति भोज में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जी। स्वागत के लिए फूलों की कमी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। और तुम इधर उधर घूम रहे हो, जलपान की व्यवस्था हो गई है ना? जी महाराज। कमी नहीं होनी चाहिए। जी। संसार के सबसे उत्तम श्रेणी के रेशमी वस्त्र और आभूषणों को तैयार रखो। और हाँ, केवल दामाद जी को ही नहीं, बारात में जितने जन आएंगे सभी को उपहार देना है हमें। शीघ्र करो, समय निकला जा रहा है। सखी, महादेव आपको देख के तो सारी सद्बुद्ध भूल ही जाएंगे। सद्बुद्ध की बात ही नहीं है जया। आनंद तो तब आएगा जब महादेव चैतन्य अवस्था में ये स्वीकार कर ले कि संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हमारी देवी पार्वती है।
ये सुंदरता तो उनके प्रेम की है। सत्य तो ये है कि मेरे शिव ही सबसे सुंदर हैं। इसे विश्राम स्थल पर ले जाइए। नारायण नारायण। अरे देवऋषि नारद जी। पधारिए देव ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के कारण ये संबंध हो पा रहा है, वरना मेरी पुत्री उस योगी की तपस्या क्यों करती? और तपस्या ना करती तो अपने प्रेम तक, अपने पति तक पहुंचने का मार्ग कैसे मिलता उसे? सत्य देव ऋषि, आपकी इस कृपा से धन्य हो गए हैं हम। नारायण नारायण। वैसे ये बात तो सत्य कही देवी आपने। भला इस संसार में शिव के समान दिव्य और कौन हो सकता है? आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। ये देवऋषि नारद के कहने का आशय क्या है? नारायण नारायण। इस संसार में शिव के समान दिव्य और कौन हो सकता है? आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। आपके इस कथन से मेरे भीतर उत्सुकता जागृत हो रही है देव ऋषि। मैंने शिवजी को कभी देखा नहीं, बस पार्वती के मुख से उनके बारे में सुना है। वो कैसे हैं देव ऋषि? उनके सुदर्शन रूप का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। वैसे बारात निकल चुकी है, कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगी। आप स्वयं ही देख लीजिएगा। आपका दामाद, आपकी पुत्री का जीवन साथी कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। इनके हृदय में शंका तो उत्पन्न कर दी है मैंने। देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा। मेरी पुत्री ने जिसे अपना वर चुना है, अवश्य ही वो अति रूपवान होगा। साज सज्जा से सुशोभित होकर जब वो मेरी पुत्री से विवाह करने आएंगे तो समस्त सृष्टि उनके सौंदर्य को निहारती रह जाएगी। मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है प्रभु, जब आप यहाँ शीघ्र ही बारात लेकर पहुँचेंगे। मैं भी उस क्षण की प्रतीक्षा आतुरता से कर रहा हूँ प्रिय, जब हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। आप दोनों जब शिव को देखेंगे तभी ये जान पाएंगे कि आपका दामाद कैसा है। महर्षि नारद के वैसे कहने का क्या आशय था? मैंने तो शिव को कभी नहीं देखा। क्या वो हमारी पुत्री के लिए एक योग्य वर हैं?